नमस्कार। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जेएसएससी यानी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। ये बता दिया है कि आखिर जो लंबित परीक्षाएं हैं उसका परिणाम कब आएगा और साथ ही कौन सी नई परीक्षाएं कब होनी है, किस मोड में होनी है। बहुत लंबे समय से इंतजार था। चुनाव से पहले ही छात्र लगातार गुहार लगा रहे थे कि परीक्षा का कैलेंडर जारी हो और उस हिसाब से परीक्षाएं हो, क्योंकि परीक्षा का कैलेंडर पहले भी कई बार जारी हुआ है और कैलेंडर फेल होते रहा है। लेकिन जब नई सरकार बनी और फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ लिया, तब उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर जेएसएससी और जेपीएससी के परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, लेकिन वो जारी नहीं हो पाया था। अब आज वो परीक्षा का कैलेंडर जारी हो गया है। इस परीक्षा के कैलेंडर में क्या कुछ खास है, ये वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि आखिर कैलेंडर में कौन कौन सी परीक्षाओं का जिक्र है और कौन सी नई परीक्षाएं 2025 में होनी है, क्योंकि ये 2025 की परीक्षा का कैलेंडर है। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, एक एक करके बताइए कि कौन कौन सी परीक्षाएं होनी है और इस परीक्षा का डिटेल क्या है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये पहली जो परीक्षा का नाम दिया गया है ये है झारखंड महिला पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023। इसका विज्ञापन जो है 9/9/2023 को ऑलरेडी निकल चुका है और परीक्षा आयोजन की तिथि 8/9/2024 से 13/9/2024 ये परीक्षा संपन्न हो चुकी है। परीक्षा फल का जो है इंतजार किया जा रहा था, इसमें बताया गया है कि मई में आ जाएगा। इसका परीक्षा फल बताया जा रहा है मई में आ जाएगा। उसी तरह से ये 488 पदों के लिए होनी परीक्षा हो चुकी है। हाँ। उसी तरह दूसरी है मैट्रिक स्तरीय, हाँ। झारखंड मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023। हाँ। ये इसका भी विज्ञापन जून 2023 में निकला था। हाँ। और सितंबर 2024 में ये परीक्षा भी हो चुकी है। हाँ। अब परीक्षा फल का मतलब रिजल्ट का इंतजार था। अब जेएसएससी ने कहा कि ये जुलाई 2025 में हम इसका रिजल्ट निकाल देंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये जो परीक्षा का इंतजार हो रहा था, परीक्षा फल का 455 पदों के लिए ये परीक्षा हुई थी और रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था। जेएसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है उसके अनुसार बताया गया है कि जुलाई 2025 में इसका रिजल्ट निकल जाएगा। इसके बाद उत्पाद सिपाही, बहुत ही चर्चित उत्पाद सिपाही का जो दौड़ हुआ था वो बहुत चर्चा में रही थी और मालूम ही है जो इसमें कई युवा दौड़ के क्रम में मतलब काल कलवित हो गए थे और अब उसकी लिखित परीक्षा बाकी थी। तो लिखित परीक्षा का भी अब जेएसएससी ने शेड्यूल जारी कर दिया है और उसके अनुसार ये जो इसमें बताया गया है कि उत्पाद सिपाही की परीक्षा, ये परीक्षा की जो प्रणाली है वो OMR सीट के जरिए होगी और विज्ञापन 24/5/2023 को ही प्रकाशित किया गया है। अब इसकी परीक्षा की जो तिथि है वो जुलाई 2025 बताया गया है और रिजल्ट निकलेगा नवंबर 2025 में। 580 पदों के लिए ये परीक्षा हो रही थी, जैसा कि सर ने बताया। और आप सब जानते हैं कि करीब 20 के आसपास जो छात्र हैं, युवा हैं, दौड़ने के क्रम में जिनकी मौत हो गई थी, मुआवजे के तौर पर सरकार ने पैसे भी दिए, लेकिन उतना काफ़ी नहीं था। नाराज़गी भी जताई गई। इसको लेकर झारखंड में चुनाव से पहले बहुत पॉलिटिक्स भी हुआ। अगली जो परीक्षा है वो है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। इसका विज्ञापन भी जुलाई 2023 में निकला था और परीक्षा अगस्त 2024 में संपन्न हो चुकी है। अच्छा। अब इस स्नातक प्रशिक्षित, ये परीक्षा फल का इंतजार किया जा रहा था और इसमें बताया गया है कि जो स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की परीक्षा है ये अगस्त और से नवंबर 2025 में जारी हो जाएगा और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की जो परीक्षा है ये जनवरी 2026 मतलब अगले साल इसका प्रकाशन होगा। ये देखिए बहुत काफ़ी संख्या में है, 26,001 पदों के लिए ये परीक्षा। अब ये भी बहुत विवादित चर्चित परीक्षा रही है और इसको लेकर भी कोर्ट में कई बार मतलब याचिका दायर हुई है। संभवतः कोर्ट से अभी ये मामला अभी भी
कोर्ट में ही लंबित है। देखिए ये कैलेंडर जारी कर देने का जो सबसे बड़ी खुशी और सबसे अहम बात ये है कि अब छात्र जो हैं उनको मालूम है जो कौन सी परीक्षा कब होगी और हम उसकी तैयारी उस रूप में करेंगे। अभी तक उनके लिए बहुत भ्रम की स्थिति थी, कब परीक्षा होगी, कब विज्ञापन निकलेगा, कब उसका रिजल्ट आएगा। तो परीक्षा का जो कैलेंडर जारी हुआ है उससे सबसे मतलब उसमें प्रमुख बात यही है कि अब छात्र को पारदर्शी ढंग से जेएसएससी ने बता दिया है कि आपके लिए हमने यह एग्ज़ाम इस महीने या इस तिथि को लेंगे, उसका रिजल्ट इस महीने में हम निकाल देंगे। यह बहुत ही मतलब खुशी की बात है। तो ये पांचवी जो परीक्षा है ये झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 OMR से परीक्षा होगी। इसका भी विज्ञापन 2023 में ही निकला है। दिसंबर 2023 में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण के आयोजन के पश्चात उक्त परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है। परीक्षा फल कब प्रकाशित होगा ये नहीं बताया गया है, ब्लैंक रखा गया है। 4919 पदों के लिए ये परीक्षा चल रही है। अगली जो परीक्षा है 6ठे नंबर पर, ये झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ये CBT मोड पे परीक्षा होनी है यानी कंप्यूटर से। इसका भी विज्ञापन जो है ये दिसंबर 2023 में ही निकला है और बताया गया है कि जून 2025 में ये परीक्षा होगा और सितंबर 2025 में परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। 2532 पदों के लिए ये परीक्षा होनी है। 7वें नंबर पर जो परीक्षा है ये है इंटरमीडिएट स्तर की जो है परीक्षा है। ये कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 OMR सीट के जरिए परीक्षा होनी है। विज्ञापन 2023 में ही निकला है। अगस्त 2025 में परीक्षा होनी है और दिसंबर 2025 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये 863 पदों के लिए ये परीक्षा होनी है। इसके बाद 8वें नंबर पर जो परीक्षा है वो है झारखंड सचिवालय आशु लिपि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। ये CBT मोड पर परीक्षा होनी है। ये विज्ञापन इसका 2024 में निकला है अगस्त महीने में और जुलाई 2025 में परीक्षा होनी है जैसा कि बताया गया है और नवंबर 2025 में इसका परिणाम आ जाएगा। 455 पदों के लिए ये परीक्षा होनी है। इसके बाद 9वें नंबर पर जो है ये झारखंड स्नातक तकनीकी और विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, इसका विज्ञापन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दिसंबर 2023 में विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। जून 2025 में विज्ञापन निकलेगा, परीक्षा होगा। विज्ञापन तो 2023 में ही निकल चुका है और परीक्षा का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर 2025 में आएगा। 492 पदों के लिए ये परीक्षा होनी है। इसके अलावा झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा, ये OMR सीट से परीक्षा होनी है। 2024 में ही इसका विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। अब बताया जा रहा है कि परीक्षा अगस्त में होगा और नवंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। 510 पदों पर यह परीक्षा होनी है। अब अगली जो परीक्षा है 11वें नंबर की, ये है झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। ये 4/4/2025 मतलब अभी कुछ दिन पहले जिसका विज्ञापन निकला, इसकी परीक्षा जो है ये जुलाई 2025 में होगी और सितंबर 2025 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। 23 पदों के लिए ये परीक्षा होनी है। नई जो दो बहाली का जिक्र है वो है झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। ये OMR सीट के जरिए परीक्षा होनी है। मई में इसका विज्ञापन आएगा और अक्टूबर में परीक्षा होगी और जनवरी 2025, ये 26 होना चाहिए था शायद, ये इसमें इसका परिणाम आ जाएगा। 975 पदों के लिए ये परीक्षा होनी है जी। ये पुलिस अवर निरीक्षक मतलब दरोगा। अच्छा, सब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हो। तो देखिए दरोगा की वैकेंसी आनी है और पद है 975। आप समझिए कि 2018 के बाद झारखंड में दरोगा की बहाली नहीं हुई है। 2000 से अधिक उस समय बहाली रघुवर दास किए थे। हाँ, रघुवर दास के समय हुए थे और युवा जो है ये दरोगा के इंतजार कर रहे थे। और एक अंतिम जो परीक्षा है वो है झारखंड स्नातक
योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ये सीबीटी के माध्यम से होगी। ये तकनीकी और विशिष्ट है। हाँ, तकनीकी और विशिष्ट है। और इसका विज्ञापन जून में प्रकाशित होगा, नवंबर में एग्ज़ाम होगा और फरवरी 2026 में इसका रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ भी गलती से 25 टाइप हो गया हाँ, फरवरी 2025 टाइप हो मतलब लंबे इंतजार के बाद जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें भी टाइपिंग एरर हो गया। मतलब इतना तो ख्याल और ध्यान तो रखना चाहिए कि इतने लंबे इंतजार के बाद आप समझिए कि लाखों स्टूडेंट जिस कैलेंडर का इंतजार कर रहे थे, ये 4 पन्ने का विज्ञापन भी प्रकाशित करने में इतना टाइपिंग एरर हो जाता है ह्यूमन एरर है। हाँ, ह्यूमन एरर है। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अब जेपीएससी भी कैलेंडर जारी कर दे, और ख़ास करके जो जेपीएससी 11वीं से 13वीं का जो रिजल्ट पिछले 9 महीने से वो भी लग रहा है कि अब जारी हो जाएगा। हाँ, हो जाए उस मोड में दिख रही है क्या? कल आप लोग खबर भी चलाए थे, बहुत डिस्कस किए थे। लग तो वही रहा है, जो कल जो हम लोग जो खबर चलाए उसका असर आज दिखा है। तो लगता है जो जेपीएससी पर भी 1-2 दिनों में इसका असर दिखना चाहिए और जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट आना चाहिए। बिल्कुल, आज जेपीएससी के बाहर दिन भर प्रोटेस्ट भी होते रहा, सभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे। दैनिक भास्कर अखबार में जेपीएससी के अध्यक्ष का एक 2 लाइन का कोट छपा है, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि मैं तो अभी छुट्टी पर लौटा हूँ, देखता हूँ कि आखिर जो रिजल्ट है वो किस स्थिति में है, उसके बाद प्रकाशित करने पर सोचा जाएगा। आप समझिए कि इतने लंबे वक्त हो गया, अध्यक्ष आए, ज्वाइन किया और उसके बाद छुट्टी पर चले गए। छुट्टी से लौट गए हैं जेपीएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष एल खयांगते। अब जेपीएससी क्या कुछ करता है, जेपीएससी का कैलेंडर कब तक जारी होता है और जो लंबित परीक्षाएं हैं उसका परीक्षा फल कब प्रकाशित होता है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सैकड़ों हजारों स्टूडेंट हर दिन फॉलोअप के दफ्तर, ट्विटर पर लगातार टैग करके पूछते हैं सरकार से, हमसे, और जो कोई भी लगता है कि जवाब देने लायक है उनसे ये सवाल पूछा जाता है। तो हम भी लगातार सरकार से, जेपीएससी और जेएसएससी दोनों से सवाल पूछ रहे हैं और आग्रह भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो स्टूडेंट का डिमांड है, मांग है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in